वीडियो केवल जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी फाइनेंशियल निर्णय से पहले अपने सलाहकार से परामर्श लें। आज का समय बदल चुका है। केवल पढ़ाई और नौकरी पर भरोसा करना अब किसी को आगे नहीं ले जाता। असली परिवर्तन वही होता है जहां आप मेहनत, योजना और सही निवेश का संयोजन करें। बैंक का लोन डरने की चीज नहीं बल्कि अवसर की चीज है, लेकिन उसे अवसर बनाना आपकी समझ का काम है। इस सीरीज 6 में हम 3 नए और दमदार बिजनेस आइडिया देखेंगे जिन्हें आप बैंक से लोन लेकर शुरू कर सकते हैं और जो आपको आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। ये ऐसे आइडिया हैं जिन्हें आप छोटे शहरों, कस्बों या गांव से भी शुरू कर सकते हैं और साथ ही बड़े शहरों में बेहतर मुनाफे के साथ में चला सकते हैं। पहला बिजनेस है पानी भरने और शुद्ध पानी वितरण यूनिट। अब जरा सोचिए, भारत में हर गांव, कस्बा और शहर पानी की समस्या से जूझता है। चाहे शहरी इलाकों में बोतल बंद पानी महंगाई कर रहा हो या ग्रामीण इलाकों में पानी की शुद्धता की समस्या हो, इस सेक्टर में मांग कभी खत्म नहीं होती। अगर आप बैंक से 1 से 2 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो आप एक मिनी वाटर प्यूरिफिकेशन और वाटर फिलिंग यूनिट लगा सकते हैं। इसमें एक रिवर्स ऑस्मोसिस मशीन, यूवी सिस्टम, फिल्ट्रेशन यूनिट, आरओ सिस्टम और फिलिंग मशीन शामिल होती है। प्रति लीटर पानी की लागत लगभग 3 से 5 पैसे होती है, वहीं बाजार में 13 से 15 रुपए प्रति लीटर बिकता है। अगर आप रोजाना 1000 लीटर भी बेचते हैं तो बिक्री होती है लगभग 13 से 15 हजार रुपए। इसमें से लगभग 10 से 12 हजार रुपए आपके पास में शुद्ध लाभ बचता है। महीने में ये कमाई आपकी बन सकती है 3 लाख रुपए से अधिक और आपके पास में एक चलता फिरता प्लांट होगा जिसे मजबूत बनाया जा सकता है। दूसरा बिजनेस है हर्बल औषधि पाउडर और आयुर्वेदिक सप्लीमेंट यूनिट। वर्तमान समय में लोग रासायनिक उत्पादों के बजाय प्राकृतिक और देसी विकल्प की ओर बढ़ रहे हैं। हल्दी, तुलसी, आंवले, अश्वगंधा और अन्य आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की पाउडर युक्त आवश्यकताएं बड़ी मात्रा में बढ़ रही हैं। अगर आप बैंक से 1.5 से 2 लाख रुपए का लोन लें तो आप एक छोटी आयुर्वेदिक हर्बल पाउडर निर्माण यूनिट स्थापित कर सकते हैं। इसमें एक ग्राइंडिंग मशीन, सुखाने का क्षेत्र, पैकिंग यूनिट और स्टोरेज की आवश्यकता होती है। तीसरा बिजनेस है फ्रूट और वेजिटेबल फ्रिज यूनिट बनाना। खाने पीने के सामान के संरक्षण की समस्या को समझिए। बहुत से उत्पाद बिना संरक्षित बने खराब हो जाते हैं और थोक बाजार में अच्छे मूल्य नहीं मिलते हैं। यदि आप बैंक से 3 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो आप एक छोटी फ्रूट वेजिटेबल फ्रिज यूनिट स्थापित कर सकते हैं जिसमें फ्रोजन स्टोरेज, पैलेटाइज मशीन, थोक पैकिंग और ड्रॉप ऑफ सुविधा शामिल होती है। कच्ची सब्जियों को फ्रोजन पैक करके थोक व्यापारियों, रेस्टोरेंट और होलसेलर्स को बेचा जा सकता है। इन तीनों बिजनेस का अनूठा गुण यह है कि ये सभी रोजमर्रा की आवश्यकता से जुड़े हुए हैं। पानी, स्वास्थ्य, खाद्य संरक्षण और इसलिए इसकी मांग कभी खत्म नहीं होती है। लेकिन बिजनेस आइडिया अकेला कुछ नहीं करता। असली ताकत उस योजना में होती है जिसे आप कार्य में डालते हैं। अगर आपने बैंक से लोन लिया तो उससे पहले ये तय करें कि आप किस क्षेत्र को बेहतर तरीके से समझते हैं, आपके संसाधन कहाँ उपलब्ध हैं और किस आइडिया को आप अपनी मेहनत से आगे ले जा सकते हैं। ये तीनों मॉडल यदि आप मौजूदा संसाधनों को साथ में सोचें, जैसे कि आपके घर के पास में कोई खाली जगह हो, स्वयं का वाहन हो, लोकल मार्केट से पहचान हो, तो लागत और भी कम हो जाती है, शुरुआत आसान हो सकती है। लोन लेने के बाद में सबसे जरूरी होता है फॉलो अप। हर दिन उत्पादन, वितरण, बिक्री, कस्टमर फीडबैक देखना होगा, खर्च का हिसाब रखना होगा, बैंक की ईएमआई भी समय पर भरनी होगी। लेकिन जब बिक्री शुरू हो जाए तो वही लोन धीरे धीरे एक साधन बन जाता है जो आपको दिन ब दिन स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। इसलिए बैंक लोन डरने की चीज नहीं होती है, बल्कि यदि आप उसे मेहनत, समझ और योजना से मिलाएं तो वही आपके लिए अनंत अवसर बन जाता है। आज का समय देश भर के युवाओं, महिलाओं, परिवारों और छोटे उद्यमियों के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। वो खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं और बैंक की मदद से शुरू होने वाला बिजनेस आपके जीवन, आपके परिवार और आपके समाज की दिशा बदल सकता है। चौथा बिजनेस है मसाला पैकिंग यूनिट। भारत में मसाले रसोई की जान माने जाते हैं। हल्दी, धनिया, मिर्चा, गरम मसाला जैसी चीजें हर घर की जरूरत है। अगर आप मसालों की पैकिंग और ब्रांडिंग करते हैं तो ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं। इस काम के लिए आपको मसाला ग्राइंडर मशीन और पैकिंग मशीन की जरूरत होती है। ग्राइंडर मशीन 20 से 25 हजार रुपए में मिल जाती है और पैकिंग मशीन 30 से 35 हजार रुपए में आ जाती है। एक बार अगर आप लोकल किसानों से मसाले सीधे खरीदने लगते हैं तो लागत कम होगी और मुनाफा बढ़ेगा। इस उद्योग में सबसे बड़ी ताकत है भरोसा। अगर लोग आपके ब्रांड पर भरोसा करने लगे तो ये काम छोटे स्तर से उठकर बहुत बड़ा हो सकता है। पांचवा बिजनेस है हैंडमेड साबुन निर्माण। आजकल लोग प्राकृतिक और हर्बल प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। केमिकल से बने साबुनों की जगह लोग ऐसे साबुन पसंद कर रहे हैं जिनमें एलोवेरा, नीम, हल्दी, चंदन जैसी प्राकृतिक चीजें हों।
इस काम को आप बहुत कम पूंजी से शुरू कर सकते हैं। साबुन बनाने की बेस सामग्री, खुशबू और सांचे मिलाकर 20 से 30 हजार रुपए में शुरू किया जा सकता है। बाकी रकम पैकिंग और ब्रांडिंग पर लगाई जा सकती है। इसकी खास बात यह है कि लोग अगर एक बार आपके साबुन से संतुष्ट हो गए तो वो बार बार वही साबुन खरीदेंगे। साथ ही अगर आप ऑनलाइन बिक्री शुरू करते हैं तो आपका ग्राहक वर्ग पूरे देश में फैल सकता है। ये 5 ऐसे उद्योग हैं जिन्हें आप केवल 1 लाख रुपए में आराम से शुरू कर सकते हैं। लेकिन असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप इन्हें कैसे संभालते हैं, किस तरह की क्वालिटी देते हैं और मार्केट तक कैसे पहुंच बनाते हैं। याद रखिए, एक छोटा व्यापार शुरू करना आसान है, लेकिन उसे लगातार बनाए रखना और बढ़ाना ही सबसे बड़ी कला है। लेकिन इन उद्योगों की खासियत यह है कि ये रोजमर्रा की जरूरत से जुड़े हुए हैं, चाहे त्योहार हो, सामाजिक कार्यक्रम हो या घर की सामान्य खपत, इनकी मांग लगातार बनी रहती है। यही कारण है कि अगर आप इन उद्योगों में से किसी एक को भी सही तरीके से शुरू करते हैं तो ये आपको आगे चलकर स्थायी आय के साधन दे सकते हैं। छठा बिजनेस है पापड़ और नमकीन निर्माण। भारत में स्नैक्स का बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। चाहे शहर हो या गांव, लोग रोजमर्रा में पापड़ और नमकीन का इस्तेमाल करते हैं। इसे घर के साथ साथ शादी ब्याह और समारोहों में भी खूब खाया जाता है। अगर आप चाहें तो एक छोटे स्तर की यूनिट 1 लाख रुपए के अंदर आसानी से शुरू कर सकते हैं। पापड़ बेलने और सुखाने का काम पहले हाथ से किया जाता था, लेकिन अब मशीनें आ गई हैं जो ये काम कम समय में कर देती हैं। मशीन की कीमत 35 से 40 हजार रुपए तक आती है। बाकी रकम से कच्चा माल जैसे बेसन, मसाले पैकिंग पर लगाई जा सकती है। इस व्यवसाय की खासियत यह है कि स्वाद और क्वालिटी के आधार पर आप लोकल दुकानों के साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक भी पहुंच बना सकते हैं। 7वां बिजनेस है पेपर बैग निर्माण। प्लास्टिक पर बढ़ते प्रतिबंध के कारण पेपर बैग की मांग लगातार बढ़ रही है। सुपरमार्केट, गारमेंट शॉप, बेकरी और मेडिकल स्टोर तक अब पेपर बैग का इस्तेमाल बढ़ने लगा है। इस काम के लिए जरूरी मशीनें 40 से 50 हजार रुपए तक की लागत में मिल जाती हैं। बाकी का पैसा पेपर रोल और प्रिंटिंग पर लगाया जा सकता है। यहाँ एक खास बात यह है कि अगर आप बैग्स को आकर्षक डिजाइन और प्रिंट के साथ में तैयार करें तो बड़े ब्रांड्स भी इन्हें खरीदने में दिलचस्पी दिखाते हैं। छोटे स्तर पर शुरू करके इसे बड़े कॉन्टेक्ट तक ले जाया जा सकता है। अब आपसे एक सवाल, अगर आपको इन आइडिया में से किसी एक बिजनेस को शुरू करने का मौका मिले तो आप इनमें से कौन सा आइडिया चुनेंगे और क्यों? नीचे कमेंट में जरूर बताइए ताकि मैं सीरीज 7 में आपके चुने हुए आइडिया के लिए पूरी विस्तार योजना बनाकर ला सकूं। लागत, संभावित मुनाफा, मार्केट स्ट्रेटेजी और शुरुआत करने का तरीका। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और बिजनेस आइडियाज के लिए जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।